यानी कि इस पे पीपल्स पार्टी, MQM और ये बाकी पार्टियां जो इस वक्त इनके साथ हैं वो भी इनके साथ नहीं है इस चीज़ पे। और हम लोग डिमांड करते हैं पीपल्स पार्टी से भी, MQM से। अवामी नेशनल पार्टी ने तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उसके फैसले के खिलाफ वहाँ पे उन्होंने रोड ब्लॉक किया। कोई उड़न तश्तरियाँ आई, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग आए उनके घर वालों को ज़दकोप करने के लिए। पंजाब पुलिस ने जाके वहाँ पे पुलिस गर्दी उनके घरों में की। ये या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती। तारड़ ने आज आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, उनकी ज़हनी या दिल की ख्वाहिशात। और अफसोस ये है कि मरी में जाके मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने ये नशिस्त मुस्लिम लीग के 5 अकाउंट के वो सबूत आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नहीं दिए। वो पाकिस्तान इनके खिलाफ केस पेंडिंग है। पाकिस्तान के 3 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वोट दिया। लोएस्ट फॉरेन रिजर्व, हाईएस्ट इन्फ्लेशन से हाईएस्ट जो रेट जा रहे हैं इस वक्त महंगाई, उससे तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दाम कर रहे हैं। एक डिसीजन दिया जिसने PTI को रिवाइव किया है, PTI को जान दी है, PTI को वो राइट दिया जो हमारा हक। जिस अंदाज से ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेट वक्त में आपको 1 पॉइंट एजेंडा के लिए हमने बुलाया है। आज हुकूमत की तरफ से एक ऐलान हुआ है। फ़िलहाल हम उस ऐलान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक तर्जुमान की हैसियत से देखते हैं, लेकिन हम इसके हर बात को सीरियस लेते हैं। आवाम के साथ, जमहूर के साथ, आईन और कानून के साथ बहुत मजाक हो चुका है, इसलिए जो भी अल्फाज कहे गए हैं हमने उनको बड़ा सीरियसली लिया है। आज जिस अंदाज से ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी या आर्टिकल 6 की तरफ रुजू किया जाएगा, हम इस स्टेटमेंट की शदीद मज़म्मत करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है और ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसने PTI को रिवाइव किया है, PTI को जान दी है, PTI को वो राइट दिया जो हमारा हक था। पहले दिन से हम उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ हमारे रिज़र्व सीटों को ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए, ये जान के कि इनके पास कोई आईनी कानूनी रास्ता नहीं है, तो इस किस्म की स्टेटमेंट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि ये PTI का एक राइट था जो PTI को मिला है। आज के ऐलान से ये वाज़े है कि मौजूदा PDM की हुकूमत उस साजिश में बराबर की शरीक थी जिसने बल्ला लिया था। बल्ला ना होने के कोई ऐसे अल्फाज नहीं निकाले गए थे जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। PDM की हुकूमत जो फॉर्म 47 पे फॉर्म 45 के जीते हुए कैंडिडेट से अपनी तवज्जो हटाने के लिए, वो 180 सीटें जो हम जीत चुके थे उससे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, वो दुबई लीग से तवज्जो हटाने के लिए, अपने इस वक्त लोएस्ट फॉरेन रिज़र्व, हाईएस्ट इन्फ्लेशन से हाईएस्ट जो रेट जा रहे हैं इस वक्त महंगाई, उससे तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दाम कर रही हैं और ऐसे बयानात दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12 करोड़ 80 लाख रजिस्टर वोटों में से जो 6 करोड़ वोट डाले गए थे, उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 करोड़ वोट लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऐलान किया है कि वो सारे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। ये बात कहा गया आज ऐलान में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस की वजह से पाबंदी लगाएंगे, साइफ़र केस की वजह से पाबंदी लगाएंगे। शायद PMLN के तर्जुमान को ये नहीं पता कि इस वक्त एक ही फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, वो है PMLN का। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसमें सारे पार्टियों के फॉरेन फंडिंग केसेस को देखने थे।
हमारा केस फैसला हुआ, बाकी केसेस पेंड रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस जो आया था वो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने उस केस को ख़त्म करके मैटर रिमांड किया हुआ था इलेक्शन कमीशन के पास। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग का केस पेंडिंग है और आपको सिर्फ ये बात याद दहानी करा दे कि इलेक्शन कमीशन ने सबूत मांगे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5 अकाउंट के, वो सबूत आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नहीं दिए। वो पाकिस्तान इनके ख़िलाफ़ केस पेंडिंग है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। साइपर का केस इन्होंने अंजाम देखा है, उसमें जान नहीं थी। मुतालिबा हम करते हैं कि उन लोगों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आइन के होते हुए गैर आइनी काम किए, जो आइन के होते हुए गैर आइनी काम में मुलव्वस रहे, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी शदीद मज़म्मत करती है। हर जगह इंशाअल्लाह ताला अपने पार्टी, अपने वोटर, अपने वर्करों का इंशाअल्लाह ताला दिफा करेगी। उमर साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम टाइम पे इधर आप अचानक आए। सबसे पहले जिस तरह मेरे चेयरमैन और फाजिल कॉलीग जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने तफसीलन बात की है, मैं वो पॉइंट्स रिपीट नहीं करूँगा, आगे चलूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी और है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया और आपके 11 जजेस ने इस चीज़ की डिक्लेरेशन की है। दूसरी अहम बात यह है कि तारड़ ने आज आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, उनकी ज़हनी या दिल की ख्वाहिशात, और अफसोस ये है कि मरी में जाके मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने ये नशिस्त की और 3 दिनों से ये खिचड़ी पक रही थी और जो खिचड़ी जो सामने आई है तो वो ना होने के बराबर चीज़ है। सबसे अहम चीज़ ये है ख़वातीन व हज़रात कि आपके जहन में होना चाहिए जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, यानी कि इस पे पीपल्स पार्टी, MQM और ये बाकी पार्टियां जो इस वक्त इनके साथ हैं वो भी इनके साथ नहीं है इस चीज़ पे। और हम लोग डिमांड करते हैं पीपल्स पार्टी से भी, MQM से। अवामी नेशनल पार्टी ने तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि वो इसकी हमायत नहीं करते हैं। ये बाकी पार्टियां जिन्होंने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है वो साफ साफ मैदान में आके कहें कि क्या वो मुस्लिम लीग नून के इस गैर जमहूरी रद्द-ए-अमल का साथ देते हैं या नहीं देते। क्या वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं या वो सिविल मार्शल लॉ के साथ या मार्शल लॉ के साथ खड़े हैं। ये साफ साफ उनको बताना पड़ेगा। मीठा हाप हाप और कड़वा कड़वा थू थू ये चीज़ जो है ये नहीं हो सकती, साफ उनको आना पड़ेगा। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान के 3 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वोट दिया। ये बाकी पार्टियां मिला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बराबर भी नहीं आती। चौथी चीज़ इस वक्त अहम बात यह है कि इस वक्त मुल्क के हालात, बजट स्पीच में जो आपको मैंने आदाद और शुमार पेश किए 3 घंटे में, उनकी अपनी बजट इन ब्रीफ और इकोनॉमिक सर्वे से निकाल के बताया। एक चीज़ को भी न फाइनेंस मिनिस्टर ने, न फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने या उनके किसी और वज़ीर में तो इतना वो है नहीं कि वो उसको काउंटर कर सके, कहीं पे भी कोई बात नहीं हुई। इस वक्त ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त आप जाके देख लें, जो हमने पहले भी प्रोजेक्शंस की थी, इस वक्त पाकिस्तान में अफराद-ए-ज़र इस हुकूमत की वजह से ज़्यादा होने लगी है। महंगाई अरूज पे भी जाएगी, बिजली के रेट इन्होंने ज़्यादा कर दिए और आपकी याद दहानी के लिए 17 रुपये यूनिट बिजली था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे, आज 85 रुपये यूनिट से तजावज़ हो गया है, 100 रुपये यूनिट पे जाएगा। डॉलर मसनूई तौर पे 275 रुपये पे है, 350 रुपये फ़ी डॉलर जाएगा। महंगाई का सैलाब आने वाला है।
मुर्गियों का रेट देख लें, इस वक्त 500 रुपए किलो से भी तजावज़ कर गया है। आटा, चीनी, दाल, आपकी पेट्रोलियम मसनूआत, डीजल और पेट्रोल 80 रुपए लीटर उस पर PDL उन्होंने लगा दी है। जो महंगाई आएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस चीज़ को छुपाने के लिए, अवाम की तवज्जो इधर उधर करने के लिए तारड़ ने और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, इन्होंने खिचड़ी पकाई है। आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि ये वही मुस्लिम लीग नून के लीडरान हैं जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट पे दावा किया और आज भी ये चाहते हैं और उस वक्त भी कि जुडिशरी को सब्जुगेट करें, अपने नीचे लाएं, अपने अंगूठे तले रखें कि जो ये कहें वो हो। मुझे आप बताएं, आज आप चले जाएं पिंडी पंजाब की तरफ, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, उसके फैसले के ख़िलाफ़ वहाँ पे उन्होंने रोड ब्लॉक किया। कोई उड़न तश्तरियाँ आई, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग आए उनके घर वालों को ज़दकोप करने के लिए। पंजाब पुलिस ने जाके वहाँ पे पुलिस गर्दी उनके घरों में की। ये या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती तो हमारे घरों को दोनों ने मसमार करके रख देना था। हम लोग ये चाहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, ना कि एक सिविल डिक्टेटरशिप या एक सिविल मार्शल लॉ लगे। ये आपको ये मैं कहता चलूँ कि इस फॉर्म 47 हुकूमत और इसी मुस्लिम लीग नून, ये वो पार्टियाँ PDM-1 की कुछ ही महीने पहले जिस वक्त शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म था, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट का हक़ ले लिया था, वापस कर दिया था, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ को दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने EVM मशीन को ख़त्म किया कि वो फॉर्म 47 को फ़रोग़ दें और अपने लिए रास्ता चोर दरवाजे से लाएं, क्योंकि उनको पता था कि इनकी आवाम के हाथों पिटाई होगी। ये वही हुकूमत है जिसने ISI को वो हक़ दे दिया है कि यहाँ पे जितने मीडिया के लोग हैं और पाकिस्तान का जो भी शख्स है, वो कोट अनकोट नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती एक बहुत बड़ा कैचवर्ड है, और एप्रीहेंशन के शक हो उसके ज़रिए वो लोगों के फ़ोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स और बाकी चीज़ें टैप करके उनके ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाएं। ये वही हुकूमत है जिसने अपने बजट में लिखा है कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड करेंगे। अभी ये गौर से सुने, बजट बुक के अंदर प्राइवेटाइजेशन का इन्होंने SIFC के ज़रिए एक बहुत बड़ा पखंड इन्होंने शुरू किया कि जी हम लोग SIFC लाएंगे और वो आगे लेके जाएगी कौम को। SIFC के ज़रिए 8,500 अरब रुपए का खसारा है मुल्क का, जो बजट में जो इन्होंने पूरा करना है। प्राइवेटाइजेशन से कितना पूरा होगा? 30 अरब। और इसमें अलमिया यह है कि जो कंपनियां और जो इदारे ये प्राइवेटाइज या निजकारी में लेके जाएंगे उनकी मालियत 1000 अरब है। ख़वातीन व हज़रात, आपका 970 अरब किधर जाएगा? फिर 1000 अरब की मालियत के इदारे, उसमें से 30 अरब आप वसूल कर रहे हैं, 970 अरब किधर जाएगा? ये वही हुकूमत है जिसके इंटीरियर मिनिस्टर ने और ये इन लोगों ने पंजाब में मिल के 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की, दरामद की, और उसके बाद किसान से, पंजाब के किसानों से इन्होंने गंदम नहीं खरीदी, बरदाना नहीं दिया। आड़तियों ने आके अपना वहाँ पे सस्ते दामों गंदम खरीदी और अभी ये वो गंदम एक्सपोर्ट करने के चक्रों में है। हमें क्लियर कट, ये आप तारीख़ में देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1970 की दिहाई में, उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी होती थी जो अभी ANP है, अवामी नेशनल पार्टी, उसको बैन किया। गलत इकदाम, कल भी गलत था, आज भी गलत है। और इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये पार्टियां जमहूरियत के साथ खड़ी हों। ये एक डिक्टेटर जहन की अक्कासी करती हैं। इसके साथ साथ आखिर में 2-4 अल्फाज बात करके मैं फिर शिबली फराज साहब को गुजारिश करूँगा कि वो बात करें। आप जहन में रखें कि इस वक्त या कोई पार्टी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं। इनके असासे बाहर, इनके जो एवनफील्ड अपार्टमेंट थे वो बेरर बॉन्ड्स के ज़रिए लिए गए। और इसके साथ साथ आखिर में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ केसेस थे, वो सब के सब घटिया केसेस डिमोलिश हो चुके हैं। सबसे घटिया केस आपका इद्दत केस डिमोलिश हो गया। आज़म खान स्वाति साहब और मैं, हम लोग 3.5 घंटे अडयाला जेल के सामने खड़े रहे। वहाँ पे नैब का एक डायरेक्टर ने आके एक दूसरे झूठे केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी। इंशाअल्लाह ताला एक के बाद दूसरे ये घटिया केसेस ये भी ख़त्म हो जाएंगे और दोनों बुशरा बीबी और वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद होकर बाहर आएंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमारे PTI के वर्कर्स, आप
पुरजोश रहें, पुरअमन रहें। जीत इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। बहुत शुक्रिया। ओवर टू शरीफ फराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। मेरे कॉलीग्स बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब खान ने अक्सर बातें कह दी हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि इस कठपुतली हुकूमत, ये फॉर्म 47 पे बनी हुई हुकूमत, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बातें की, तो उससे ये मुहावरा अब समझ में आया कि छोटा छोटा मुंह बड़ी बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर, और इमरान खान इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर जो कि इस मुल्क का फ़ख्र हैं। ये वो जमात है जो कि नेशनल असम्बली में सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी है। ये वो जमात है जो कि सेनेट में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है। ये वो सियासी जमात है जो कि पंजाब में दूसरी सबसे बड़ी जमात है। ये वो जमात है जिसके सारे फेडरेटिंग यूनिट्स में नुमाइंदगी है। और ये वो सियासी जमात है जो कि पाकिस्तान के अवाम के ख्वाबों की तर्जुमानी करती है। 77 साल गुज़र गए और इस मुल्क में जो हमने देखा, जिसमें कि एक आधा हिस्सा हमारा मुल्क का चला गया, लोगों को जिस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह जाना गया, और आज वही जमात जो कि पिछले दहाइयों में, कितनी दहाइयों से हुकूमत में है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ करप्शन, नाअहली और एक मुल्क दुश्मनी पे मबनी एक तरीक़ाकार रहा है। ये वो सिविल डिक्टेटर्स हैं जो कि जज भी खुद बनना चाहते हैं, जूरी भी खुद बनना चाहते हैं, एग्जीक्यूशनर भी खुद बनना चाहते हैं। इन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से हटाने के, जिसमें कि इंतखाबी निशान, जिसमें कि हमारे कैंडिडेट्स को उठाना, हमारे कैंडिडेट्स के पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स वो तक नहीं जमा कराने दिए गए। और उसके बाद नताइज जिस तरह से हुए वो आपको पता है। और अभी जिस तरह से कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को मैनेज किया जा रहा है, जिसके लिए फिर ख़ास एक कानून साजी हुई। ये वो सियासी जमात है जो कि सियासत का लिबादा तोड़े हुए है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे डिक्टेटर हैं और क्रिमिनल्स हैं। जो हरकतें इन्होंने की हैं वो तो पाकिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। ये इस मुल्क में एक 17 सीटों पे मबनी हुकूमत है जिसको कि अवाम की पजीराई हासिल नहीं, और जिसको अवाम की पजीराई हासिल ना हो वो न कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सकती है, न वो कोई बड़े फैसले कर सकती है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो या और कितने अहम चीज़ें हैं जिसमें पावर सेक्टर भी शामिल है। ये इनकी ये सोच कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को, सिर्फ उन फ़ैसलों को मानेंगे जो कि इनकी मर्ज़ी के हों, ये हमेशा फ़िक्स मैच खेलने के आदी रहे हैं। इनको इमरान खान जैसा लीडर कभी मिला नहीं था। इनको वो लीडर नहीं मिला था जो कि पाकिस्तान के अवाम की बात करे, पाकिस्तान के अवाम के हुकूक की बात करे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल की बात करे, जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करे। हमारी सियासी जद्दोजहद यही है। हम एक सियासी जमात हैं।